हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया तुम सबका मेरी न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस, जिस डोनाल्ड ट्रंप के खब्बे टट्टे के बारे में आज हम बात करने वाला है, ये टट्टे गलती से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी टट्टे वाला। ये बेचारा अपने दोनों टट्टुओं से फारग है, जिसकी वजह से बेचारा खुसरेपन का शिकार है। और इस खुसरेपन के शिकार होने की वजह से बेचारे का दिमागी तो आज बिल्कुल भी काम नहीं करता और इस दिमाग से बिल्कुल फारग हो चुका है। और जब भी इन टट्टुओं की इलेक्शन नजदीक आते, ये टट्टे अपने ही आर्मी वालों को आतंकवाद बना के, टेररिस्ट बना के, अपने ही मुल्क पे किसी भी शहर पे हमला करवा के, इसका सारा मलबा, इसका सारा प्रोपोगेंडा उठा के अपने अबू पाकिस्तान के ऊपर डाल दे। फिर जब इनका अबू पाकिस्तान इन्हें बाजू देता है और फिर जब इनसे बाजू बर्दाश्त नहीं होती तो फिर भाग के अपने दूसरे अबू को कॉल करते हैं। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप मोटी गांड वाले को कॉल करके कहते हैं कि पाकिस्तान को यूं कर दे, पाकिस्तान को यूं कर दे। फिर डोनाल्ड ट्रंप के अपने दूसरे अबू के पांव पकड़ने आ जाते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम इनका ये सारा इंडिया वालों का स्कैम एक्सपोज करने वाला, सारा ये प्रोपोगेंडा एक्सपोज करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपने इंडियन आर्मी वालों को टेररिस्ट बना के, कैसे अपने शहरों पे हमला करवा के और इसका सारा इल्जाम कैसे अपने अबू पाकिस्तान को पे डाला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया वालों, मेरा तुम लोगों से सवाल है, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ने के डकुनो, अल्लाह ने के टटुओ, मुझे तुम लोग एक बात बताओ ना जरा। 8 लाख से ज्यादा फौज तुम्हारी कश्मीर के अंदर है, हर जगह जाके तुम्हारी चेक पोस्ट आती है, तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे सोशल मीडिया के मुताबिक हर जगह तुम लोगों की चेक पोस्ट है। कैसे आतंकवाद, कैसे टेररिस्ट हथियार लेके, गन्स लेके कश्मीर के अंदर दाखिल हुए? पहले मुझे तुम ये बताओ ना जरा, जिस कश्मीर के ऊपर तुमने कई सालों से कब्जा किया हुआ है, बिना मतलब के, बिना किसी चीज के उनकी जिंदगी जीनी हराम की हुई है, तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, कैसे पॉसिबल है जिस कश्मीर के अंदर 8 लाख से ज्यादा तुम्हारी फौज हो और उस 8 लाख फौज की हर जगह जगह चेक पोस्ट हो और उस चेक पोस्ट से भी टेररिस्ट हथियार लेके निकल गए? यानी तुम लोगों की फौज इतनी नल्ली, इतनी टट्टू है, इतनी फारग है, तुम्हारी एजेंसी इतनी लन है कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब आतंकवाद, टेररिस्ट हथियार लेके कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और 1 घंटे तक फायरिंग करते रहे। और इतनी तुम लोगों की आर्मी के अंदर हिम्मत नहीं आई कि तुम्हारी आर्मी जाके टेररिस्ट से लड़ सके। तुम्हारी आर्मी, तुम्हारा मुल्क इतना डरप हो गया और तुम लोग जंग करने की बात करते पाकिस्तान से। पहले जाके घंटे से जो टेररिस्ट अटैक कर रहे थे ना, उनसे जाके पहले लड़ो और जब उनसे लड़ के उनको हरा दोगे ना, तब पाकिस्तान के साथ लड़ने आना। क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना पाकिस्तान से लड़ने के लिए 1000 वाली पहले पैदा होके फिर मरना पड़ना, फिर पैदा होना पड़ना, फिर तुम लोग जाके शायद पाकिस्तान की चू के बराबर आओगे। ये बात मेरी याद रखना। तुम लोग इंडिया वालों एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि टट्टे जितने मर्जी बड़े हो जाए, रहते लन के नीचे, और तुम लोग पाकिस्तान के टट्टे हो और हमेशा नीचे ही रहोगे। पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तुम लोगों को पहले जिगरा लाना पड़ेगा। जब तक तुम लोगों के अंदर जिगरा नहीं ना आएगा, तब तक तुम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ के किसी आम बंदे के साथ भी नहीं लड़ सकते। तुम्हारे मुल्क में तो तुम्हारे फौजी को लन समझा जाता है, तुम्हारे फौजी की इज्जत, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है वहां। तुम जैसे लोगों को वहां पे सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। तुम लोगों के पास अगर दिमाग है ना, तो जाके अपनी सरकार, अपनी हुकूमत से सवाल करो, कैसे मुमकिन है कि हर जगह चेक पोस्ट होने के बावजूद टेररिस्ट गन्स लेके 1 घंटे तक फायरिंग करते रहे और कोई भी आर्मी वाला किसी को भी बचाने नहीं आया? कैसे? हाउ दैट्स पॉसिबल? भाई अक्ल भी इस चीज को तस्लीम नहीं करती। और तुम जाके अपने डोनाल्ड ट्रंप से पूछोगे ना, वो डोनाल्ड ट्रंप भी, जिसके तुम लोग खब्बे टट्टे हो, वो भी तुम्हें बताएगा कि पुद्दी सड़ियों को तुम लोगों ने खुद अटैक करवा के अपनी हुकूमत बचाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया। तुम्हारे उस बाप को भी पता है। और एक बात याद रखना इंडिया वालों, तुम्हें जो लगता है ना पंजाब तुम्हारे साथ है, ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलत सोच है। पंजाब हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहे और पाकिस्तान के साथ रहेगा। सिख बरादरी सारी पाकिस्तान का साथ देगी। अगर नहीं यकीन ना, तो आंखें खोल के इस वीडियो को देख लो ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ कि वो पंजाब ਨੂੰ टप के पाकिस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ हमला कर देगा। हाँ जी, सुन लिया इंडिया वालों। अब भी अगर स्कूल नहीं आया तो इसके अलावा भी एक और वीडियो देखो। चलो एक और वीडियो देख लो, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि सिख बरादरी किसके साथ खड़ी है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम बेसिकली, क्योंकि सानू भी पता है, इस वक्त सारी दुनिया ਨੂੰ पता है कि इंडिया ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਸੈਸਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। तो पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ दिन टूट जाएगा। हाँ जी, आओ अब छेड़ो लड़ाई, आओ ना भाई, छेड़ो लड़ाई।
हमारे तोड़ने से पहले तुम्हें सिख बरादरी तोड़ेगी, उसके बाद हम लोग तुम्हें ऐसा कुछ डंडा देंगे ना कि तुम लोग, तुम्हारी सारी नस्लें आने वाली याद रखेंगी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग की थी और पाकिस्तान ने तुम्हारी गांड के ऊपर डंडा फेड़ा था। किधर लड़ाई करनी है, जिधर कहते हो उधर आकर लड़ाई करते। आओ करो, शुरू करो, करो जरा पहल। तुम चलो इस चीज को छोड़ो, तुम्हारे अपने इंडियन आर्मी की वीडियो लीक होगी जो तुमसे सवालात कर रहा है, जरा देखो उसके सवाल और उसके जवाब दो। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। अब क्या कहोगे तुम लोग इंडिया वालों, अब क्या कहोगे भाई? तुम्हारे आर्मी, तुम्हारे अफसर खुद सारा इंडिया मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा लीक कर रहे हैं कि सारा कुछ प्रीपेड प्लान था, सब कुछ प्लान था, सिर्फ वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए मोदी सरकार, तुम्हारी वो टट्टू सरकार ने ये सारा प्रोपेगेंडा किया। और भाई तुम्हारी तो अपनी हुकूमत तुम लोगों को मार रही है, हमसे तुम लोग क्या लड़ोगे? पहले अपने आप को अपनी सरकार से तो बचा लो, अपनी हुकूमत से तो बचा लो, वहां भी आना हमसे लड़ने। पहले अपने आप को वहां से बचाओ। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है ना अपनी आर्मी की बात पे, तो जो लड़का लड़की, जो नया शादी का जोड़ा था जो कश्मीर में था ना, वो जोड़ा मंजरे आम पे आता और अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता और बताता है कि भाई हम लोग जिंदा है और किसी टेररिस्ट ने हमें ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये सारा का सारा झूठ और प्रोपेगेंडा है। अगर तुम लोगों को नहीं की ना तो ये वीडियो देखो, उसके बाद अगली बात करना। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने, कहाँ से, सारे न्यूज चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज द नेवी पर्सन, ही इज द ऑफिसर विनय एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। अगर अब भी तुम लोगों को सुकून ना मिले तो एक काम करो, एक डंडा लो, उसपे सरसों का तेल लगाओ, उसके ऊपर अपनी कॉन्डम चढ़ाओ और उसको अपनी गांड के अंदर ले लो। फिर तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि मोदी का ये सारा प्रोपेगेंडा कैसे शुरू हुआ। अब तुम लोगों का काम है अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाओ और इस सारे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करो और अपनी हुकूमत को खत्म करो। अगर तुम लोग ये नहीं ना करोगे तो तुम्हारी हुकूमत तुम लोगों को कीड़ा मकोड़ा बना के ना लोगों के आगे पेश करेगी, तुम लोगों की जाने जाया करेगी। और हमें कोई डर नहीं है, हम जंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हम जीत गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। गाइस अब हम चलते हैं मीमों की तरफ, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बॉयज, हमारे पाकिस्तानी गर्ल्स तो मीमों के लिए मशहूर है। वैसे भी आपको पता है जंग का वक्त है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम मीम्स बनाने से बाज नहीं आएगी। तो गाइस चलते हैं मीम्स की तरफ, वन बाय वन करके इनकी मीम्स रीड करते हो, देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ने क्या मीम्स के अंदर कहा है। सो गाइस पहली मीम है, सॉरी इंडिया हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। सो गाइस दूसरी मीम है, लाइट नहीं आ रही, जंग के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। तो यार एक भाई साहब कह रहे हैं कि जंग रात में करना, यार दिन में बहुत गर्मी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो यार अगला बंदा कह रहे हैं, इंडिया प्लीज पानी खोल दो, आंखों में साबुन चला गया है। तो यार इंडिया वालों, भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई पानी खोल दो, हमारे बंदे की आंखों में साबुन चला गया है। एक बंदा नहाने से बैठा हुआ, उसने जंग पे जाना है, भाई पानी खोल दो। तो यार एक हमारी बहन कह रही है, डियर इंडियंस, जंग के दौरान लाहौरियों से रास्ता ना पूछना। What? तो गाइस एक और लड़की है जो कह रही है, भाई 30 अप्रैल से एग्जाम शुरू है, बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या जंग भी शुरू करोगे। भाई अरूज कह रही है कि जंग के दौरान सलमान खान लाहौर की निकाह वाली गली से गुजरेगा।
तो यार एक बंदा कह रहा है कि जंग में कपड़े घर वाले पहने हैं या ड्रेस कोड है। हाँ भाई मोदी डोनाल्ड ट्रंप के खब्बे टट्टे पता कौन से कपड़े पहनने हैं फिर। तो यार इस पंजाबी भाई ने की गल कर दी, दसो भाई जंग दा टास्क कदों होना जी। हाँ भी मोदी डोनाल्ड ट्रंप के खब्बे टट्टे दस फिर कदों होना जंग दा टास्क। तो भाई इंडिया वालों तुम लोगों को मैं एक बात करूं, एक बात बड़े प्यार से समझा रहा हूं। हम पाकिस्तानी को देख लो, घंटा फर्क नहीं पड़ा कि तुम लोग हमसे जंग करने आ रहे हो। हम लोग इतने ईजी हो गए बैठे क्योंकि हमें पता है कि जीतना हमने ही है, इसलिए हम लोग इतने इजी होके बैठे कि तुम जैसे फुदुओं के ऊपर ऐसी ऐसी मीमे बना रहे हैं कि तुम लोग शर्म खा गए ना इंसान के बच्चे बन के बैठ जाओ अपने इंडिया में। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को दबाकर और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इंडिया के हर घर के अंदर मेरी वीडियो चले और इंडियन गवर्नमेंट का स्कैम एक्सपोज हो। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। I'm a bad boy.